नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन निवेश और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं या एसआईपी के जरिए अपने पैसे को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड, डायरेक्ट ग्रोथ। इस वीडियो में हम आपको इस फंड के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसका परफॉर्मेंस, रिस्क फैक्टर, रिटर्न की संभावनाएं और यह भी कि यह आपके पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस न हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड द्वारा मैनेज किया जाता है। यह एक सेक्टोरल थीमैटिक फंड है जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सुधारों से जुड़े स्टॉक्स में निवेश करता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ग्रोथ पोटेंशियल में विश्वास रखते हैं, तो यह फंड आपके लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प हो सकता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.62% है, यानी आपको बहुत ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी, जिससे आपको अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस फंड का AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, 2,93,95,727 रुपये हैं, जो इसे एक भरोसेमंद निवेश विकल्प बनाता है। अगर आप SIP के जरिए इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो इसकी न्यूनतम SIP राशि 100 रुपये है, यानी आप बहुत ही छोटी राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 32.32% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 साल में इसका औसत रिटर्न 28.21% रहा है। 5 साल की अवधि में इसने 27.69% का रिटर्न दिया है। इतने शानदार रिटर्न के बावजूद क्या यह फंड हर निवेशक के लिए सही है? इसका जवाब है नहीं। यह फंड एक हाई रिस्क फंड है। यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ पर निर्भर करता है। अगर इस सेक्टर में किसी कारणवश मंदी आती है, तो फंड का परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है। सेक्टरल फंड होने के कारण इसका डाइवर्सिफिकेशन सीमित है, यानी यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश करता है, जिससे इसकी जोखिम क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं और जल्दी रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह फंड आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ में भरोसा रखते हैं, तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप कम जोखिम लेना चाहते हैं, तो आपको बड़े और डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करना चाहिए। SIP के जरिए निवेश करना एक बेहतरीन तरीका है, जिससे आप मार्केट वॉलेटिलिटी से बच सकते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोटाक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं, तो आपको अपने निवेश लक्ष्य को ध्यान में रखकर SIP शुरू करनी चाहिए। जितनी जल्दी SIP शुरू करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, कम से कम 5 से 10 साल के लिए। मार्केट की गिरावट में भी SIP जारी रखें, ताकि आपको बेहतर एवरेज प्राइस मिले। SIP के जरिए मार्केट के उतार चढ़ाव से फायदा उठाया जा सकता है। अगर आप इस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। निवेश करने से पहले अपनी रिस्क कैपेसिटी, निवेश की अवधि और वित्तीय लक्ष्य को अच्छे से समझ लें। कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सुधारों से संबंधित हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाती है या कोई नई पॉलिसी लाती है, तो इससे इस फंड को फायदा हो सकता है। यह फंड कंस्ट्रक्शन कंपनियां, सीमेंट और स्टील कंपनियां, बिजली उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स कंपनियां, टेलीकॉम और यूटिलिटी कंपनियों में निवेश करता है। अगर आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तेजी से बढ़ेगा, तो यह फंड आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ में भरोसा रखते हैं। अगर आप SIP के जरिए इस फंड में निवेश करते हैं,
तो आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा और लंबे समय में बेहतर रिटर्न की संभावना बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि क्या आप इस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे लिखें, हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।